हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं उन बच्चों से जिन्होंने क्लास 12th पास आउट करी है अभी 2023 में या फिर पास आउट की थी 2022 में एंड वो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे जेई का, बट किसी भी रीज़न की वजह से वो लोग एनआईटी या फिर आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए। एंड आप और आपके घर वाले दोनों लग करके अब ढूंढ रहे हो कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए अच्छा, जहाँ से आप जो है अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करें एंड उसके बाद अच्छी नौकरी आपको मिल जाए ताकि जो है आपकी लाइफ सेटल हो जाए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। अगर आप भी यही चीज़ सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कुछ इंजीनियर्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया में कि इतने सारे इंजीनियर्स होते हैं, उनको जॉब क्यों नहीं मिल पाती, उनकी प्रॉब्लम क्या है एंड उसका सोल्यूशन क्या है। हम तीनों पॉइंट देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है एंड उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आजकल जो नए इनिशिएटिव्स भी निकल करके आ रहे हैं उनको सोल्व करने के लिए, जैसे कि 100% प्लेसमेंट गारंटी भी दे रहे हैं कुछ कॉलेजेस, उनके बारे में भी, उस अच्छे इनिशिएटिव के बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट में एक जो हमारे पास अभी आया फंक्शन ऐप टेक्नोलॉजी नाम से है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है आप लोग वो सारी चीज़ों की तरफ भी आजकल जो है एक ऑप्शन रख सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में इंजीनियर्स की हालत क्या है। देखिए, हर साल इंडिया में लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोग अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं फ्रॉम मोर देन 6000 प्लस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स, बट उनके अंदर से जॉब मिलती है अराउंड 2 लाख लोगों को। 2 लाख, अरे भैया इतना कम? हाँ भाई, ये ओनली 13.8% के अराउंड होगा जितने लोग जॉब ग्रैब कर पाते हैं। बट ऐसा क्यों है? इसका आंसर हमें मिलता है, एक तो सर्वे हुआ था जो एस्पायरिंग माइंड्स ने किया था, एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे। उसके अंदर उन्होंने पाया कि ओनली 5% ऑफ द इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल और स्किल्ड। 95% जो है वो अनस्किल्ड हैं, कंपनीज के लिए अनप्रोडक्टिव हैं, वो कंपनीज के लिए काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो इन्फोसिस के चीफ हैं सुधा मूर्ति जी, उन्होंने बताया था कि ओनली 15% ऑफ द इंजीनियर्स गेट प्लेस्ड। अब आप बोलोगे कि पहले आप 5% बोल रहे थे कि एम्प्लॉयबल है, लेकिन गेट प्लेस्ड 15% हो गया। वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को कंपनीज हायर करके खुद से ट्रेनिंग दे देती हैं या फिर उनकी प्रोफाइल चेंज कर दी जाती है। मतलब आपको इंजीनियरिंग से घुसा करके सेल्स में डाल दिया जाता है, आपको जो है सेल्स के अलावा फील्ड वर्क में डाल दिया जाता है, आपको कॉलिंग के वर्क में डाल दिया जाता है, तो आपकी प्रोफाइल चेंज कर दी जाती है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे कि इंजीनियर्स की इंडिया में हालत क्या है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो यूपी में आपका प्यून की पोस्ट थी, उसके लिए 55 लाख इंजीनियर्स ने अप्लाई किया था। 55 लाख इंजीनियर्स ने, आप समझ रहे हैं, जिनके पास बीटेक की डिग्री थी। बट आप लोग जो है इतना पैसा खर्च करते हो यहाँ पे अपने आईआईटी जेईई की कोचिंग के लिए, कोचिंग के बाद आप लोग जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटेक भी कंप्लीट कर लेते हो, जो लोग क्लेम करते हैं कि 80 to 90% जो है हमारे यहाँ प्लेसमेंट रेशियो रहता है। मैं आपको ये बता दूं कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट थी कि हमारा प्लेसमेंट रेशियो जो गया है 77% गया है एंड किसी भी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का जो प्लेसमेंट रेशियो है वो 77% से ऊपर नहीं जा सकता। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा देने से, इंस्टाग्राम पे ऐड चला देने से, यूट्यूब पे ऐड चला देने से आपका प्लेसमेंट रेशियो नहीं बढ़ जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट रेशियो 77 है एंड प्राइवेट कॉलेजेस का जो रहता है वो लगभग 20 से 25% ही रहता है। इतना ज़्यादा लिखने से हो नहीं जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करके भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप श्योर नहीं है कि आप स्किलेबल बनेंगे नहीं बनेंगे। जब आप लोग पास आउट होंगे, जब आपके पास जॉब होगी या नहीं होगी, तो आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है। बट इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आजकल बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स निकल करके आ रहे हैं जो आपको ये गारंटी देते हैं कि 100% जो है आप लोगों को प्लेसमेंट दी जाएगी, नहीं तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। ऐसा ही एक इनिशिएटिव है जो आपका है फंक्शन ऐप टेक्नोलॉजी के नाम से, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं, इसके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर एंड अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर सकें। अब हम देखते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम क्यों है। देखिए, 3 डिफरेंट इसके अंदर हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं इंडिया में प्रॉब्लम क्यों है। पहला जो आपका सिलेबस एंड फैकल्टी है। सिलेबस 10 से 15 साल पहले जो बना वही सिलेबस आज कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन आपको पता है टेक कितना आगे फटाफट बढ़ रहा है, लेकिन करिकुलम उसके हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। कॉलेजेस में कहीं भी आपको नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, पाइथन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, वही पुराना आपको कोर्स जो है वो पढ़ा दिया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली जो आपकी फैकल्टीज़ भी है कॉलेजेस में, वो भी इन जो नई टेक्नोलॉजीज आई है इनके लिए ट्रेन नहीं होती है। फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा आप देखेंगे इंडस्ट्री, भाई कोई भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसको ये चाहिए कि टेक इनेबल्ड बंदा आ रहा है, वो आकर के हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें दे रहा है, ठीक है। तब कैसे जो है आप लोगों को जॉब मिल पाएंगी, क्यों कंपनीज आपको हायर करेंगी अगर आप जो है नई टेक को नहीं जानते, नई टेक के अकॉर्डिंगली कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हमने तो फीस कोचिंग में भी दी थी, हमें तो फीस कॉलेज में भी देनी है, फिर भी प्लेसमेंट की श्योरिटी नहीं है यार, ऐसा अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक नया इनिशिएटिव है बाय द आईआईटियंस। उन लोगों का क्या कंसेप्ट है कि नो जॉब नो फीस, अगर आपकी प्लेसमेंट होगी तभी आपको फीस देनी है।
इनके इनिशिएटिव में आपको डिग्री मिलेगी यूजीसी सर्टिफाइड, मतलब डिग्री भी साथ ही साथ स्किल्स भी। फर्स्ट ईयर में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, लर्निंग जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड ईयर से जो है आप लोगों की पेड इंटर्नशिप्स होने वाली हैं, जो इनके पास 800 प्लस पार्टनर्स हैं, हायरिंग पार्टनर्स, उनके अंदर आप पेड इंटर्नशिप कर पाएंगे। सो जब आपकी पेड इंटर्नशिप होगी उसके अंदर जो आप 70% जो आपकी फीस लगने वाली है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ROI अपने कॉलेज के दौरान ही मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब आप कॉलेज से पास आउट हो रहे होंगे तो उस टाइम पे आपकी जो है प्लेसमेंट पक्का ये लोग करवा के देने वाले हैं। अगर नहीं करवाते तो 100% रिफंड की इनकी पॉलिसी है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं, मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, जाइए चेक कीजिए। यहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो भी IITians हैं या फिर कुछ जो अमेजोन वगैरह के, गूगल वगैरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। सो एक अच्छी मेंटरशिप आपको अच्छी स्किल सीखने के लिए जरूरी है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, छोटे शहर में बड़े शहर में, बट इनकी फीस जो नॉर्मल कॉलेजेस की होती है वही फीस है। तो सेम फीस देनी है तो आपको स्किल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर कमेंट्स में बताना। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए DUBD चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।